और नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर में हर कंपोनेंट जो होता है वो सर्वर कंपोनेंट होता है। ये बात आप लोगों को पता थी पहले या अभी पता चली? नेक्स्ट जेएस में हर कंपोनेंट जो होता है वो आपका सर्वर कंपोनेंट होता है। सर्वर कंपोनेंट का मतलब होता है कि वो कंपोनेंट जो हमेशा सर्वर पे रेंडर हो और फिर आपके पास आए। रेंडरिंग थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, सही है? तो आपको पता होगा। अच्छा, तो अब यहाँ क्यों यूज क्लाइंट लिखा और यूज क्लाइंट से होगा क्या, लिखा क्यों? देखिए, बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट होता है। जब भी आपको कभी रिएक्ट का कोई भी हुक यूज करना हो, आई रिपीट, जब भी आपको रिएक्ट का कोई भी हुक यूज करना हो तो आप क्या करते हैं? अब मैं सारा कोड हटा देता हूं, ये जितना भी सब लिखा है ना, हर चीज रिमूव कर देता हूं। यहां से मैं कहता हेलो लिख लेता हूं, या डिफ के टैग में मैं क्या करता हूं, यहां पे ये कहता हेलो लिख लेता हूं। ठीक है, यहां आपने क्या लिखा? हेलो लिख लिया। मेरी इस पूरी फाइल में अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यूज स्टेट। मैं काम करता हूँ यूज क्लाइंट को भी हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज स्टेट को इंपोर्ट किया और यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। मैं ब्राउजर पे आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा मेरे पास एक अदद फेल्ड टू कंपाइल का एरर आ रहा है। ये एरर क्या चीज है भाई? एरर को पढ़ना सीखें। एरर को पढ़ना नहीं सीखेंगे आप लोगों का प्रोग्रामिंग में कोई फायदा नहीं है। ऐसा बहुत कम होगा अगर कोई यहाँ पहले से इंडस्ट्री में काम करता हो या कोई हल्का फुल्का कोर्स किया उसने यहाँ से पहले, उसको ये बात पता होगी कि प्रोग्रामिंग का दूसरा मतलब ही यही है कि एरर्स को काउंटर कर करके अपने सोल्यूशन पे पहुंचना। एरर को पढ़ना सीखे। क्या लिखा है यहाँ पे? यू आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट। क्या कह रहा है ये? आप कंपोनेंट में अपने यूज स्टेट को यूज कर रहे हो, जो कि हकीकत भी हमने यूज स्टेट लिखा है ना अभी। इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। तो आप क्या करो भाई, यूज क्लाइंट लगा दो यहाँ पे। सो दे आर सर्वर कंपोनेंट्स बाय डिफॉल्ट। ये वही बात है कि भाई सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट होते हैं। जब भी यूज स्टेट यूज करना है वो एक गलत क्लाइंट कंपोनेंट में होगा। ठीक है, तो क्या करो, यूज क्लाइंट लगा दो। अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई? क्या सर्वर कंपोनेंट में यूज स्टेट हम यूज नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते भाई? जब भी रिएक्ट हुक्स होते हैं ना, चलिए पहले ये समझते हैं यूज क्लाइंट का क्या मतलब है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक अदद यूज क्लाइंट लगा देता हूँ। यूज क्लाइंट कैसे लगेगा? फाइल के सबसे टॉप पे, फाइल के सबसे टॉप पे बिल्कुल लाइन नंबर 1 पे आप लगाएंगे डबल कोट्स और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे यूज क्लाइंट। हर चीज होगी स्मॉल में। देखिए इस तरह मैंने यूज क्लाइंट लगाया, देखते हैं एरर गया नहीं गया। एरर यहाँ पे चला गया, सिंपली आपको एक हेलो का मैसेज मिल गया। इससे पहले मेरा कोड गायब हो जाए, मुझे दोबारा लिखना पड़े, मैं इसको ले आता हूं। और एक मेरा फंक्शन भी आ गया, यूज क्लाइंट भी यहाँ पे आ गया। मैंने दोबारा यहाँ पे देखा, रिफ्रेश किया, कोई एरर नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूज क्लाइंट लिखा है। अच्छा, यूज क्लाइंट का क्या मतलब है? यूज करो क्लाइंट को। क्लाइंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक चीज होती है आपके पास सर्वर। सर्वर क्या होता है? इंटरनेट से रखा हुआ डाटा, जो भी चीज इंटरनेट पे हो वो आपकी सर्वर कहलाएगी। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट होता है आपका ब्राउजर। क्लाइंट क्या होता है? आपका ब्राउजर। अब जब भी यूज स्टेट या किसी भी रिएक्ट हुक की जब बात आती है ना, उसको ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए होता है। आई रिपीट, जब भी यूज स्टेट या किसी भी रिएक्ट हुक की बारी आती है उसको ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, सर्वर पे तो ब्राउजर होता नहीं है, तो इसीलिए पता है सर। क्लाइंट लिखा ना, पहले क्या होता था, आपका जो कंपोनेंट है वो सर्वर पे रेंडर होता था बाय डिफॉल्ट। अब जब आपने यूज क्लाइंट लिख लिया, आपका ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है वो कहाँ होगा? ब्राउजर पे रेंडर होगा। इसीलिए क्यों आपने लिखा? क्योंकि यहाँ आपने एक रिएक्ट का हुक डिफाइन किया हुआ है। रिएक्ट का हुक डिफाइन किया हुआ है, एक ये रीजन है क्योंकि रिएक्ट के हुक्स को ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए होता है, नंबर 1। नंबर 2 रीजन ये है कि आपने यहाँ पे एक ऑन क्लिक हैंडलर भी डिफाइन किया हुआ है। जब भी आप किसी भी इवेंट हैंडलर को डिफाइन करते हैं ना, जब भी इवेंट हैंडलर को डिफाइन करते हैं, ऑन क्लिक, डबल क्लिक, ये वगैरह, तो आप क्या करते हैं? अब क्लिक भी जाहिर सी बात है ब्राउजर पे ही करते हैं ना। यहाँ पे मैं आया, ये मेरा ब्राउजर है,
मैं क्लिक कहाँ कर रहा हूँ इस बटन पे, ये जाहिर सी बात है ब्राउजर पे ही हो रहा है, मैं सर्वर पे तो कहीं क्लिक नहीं कर सकता या लेफ्ट क्लिक नहीं कर सकता। तो दो वजह से यहाँ पे यूज क्लाइंट लगा हुआ है, एक तो रिएक्ट होके इस वजह से, या फिर जो है वो मेरे पास एक इवेंट हैंडलर है। जब भी आप किसी इवेंट हैंडलर को जो है वो यूज करेंगे, आपको ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए होगा, मतलब यूज क्लाइंट का डायरेक्टिव आपको लगाना होगा। तो इस वजह से हमने यूज क्लाइंट लगाया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉप्स। क्या है? प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉप्स स्लैश प्रॉपर्टीज। जैसे रिएक्ट स्टेट, अभी जो आपने स्टेट पढ़ा, जैसे स्टेट आपके रिएक्ट नेक्स्ट जीएस एप्लीकेशन की बैकबोन होती है ना, इसी तरह प्रॉप्स का भी उतना ही सिग्निफिकेंस है। जिस तरह आप प्रॉप्स लिखते हैं या स्टेट लिखते हैं, स्टेट की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास प्रॉप्स की भी है। स्टेट और प्रॉप्स जो है वो आपके रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के जो होते हैं वो बैकबोन होते हैं। अच्छा, प्रॉप और प्रॉपर्टीज कब यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और क्या होते हैं? अब सबको यहाँ पे कंपोनेंट का मतलब तो पता ही है। कंपोनेंट क्या होता है? जब भी आपको स्मॉल चंक्स ऑफ एचटीएमएल को यूज करना हो, आप उसको कंपोनेंट में स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है प्रॉप्स का। आपके कंपोनेंट में प्रॉप्स भी होते हैं। अब आप उसको किस तरह लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, अभी हम लिखते हैं। अभी हमने एक चीज पढ़ी कि कंपोनेंट होते हैं, उस कंपोनेंट में अभी जो हमने स्टेट पढ़ा ना, उसको भी अपने जहन में रखिएगा। आपने जो यहाँ पे प्रॉप्स सॉरी स्टेट पढ़ा ना, कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टेट जो आपने डिफाइन किया, यानी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके कंपोनेंट में थी, करंट कंपोनेंट में, अगर आपको उस सेम इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे कंपोनेंट में भी पास करना हो, ठीक है, आई रिपीट, जब आप करंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको पता चल गया स्टेट होती है। होता क्या है, आपको ऑफनली जो है वो करंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, यानी आपकी स्टेट को, जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में अगर किसी दूसरे कंपोनेंट में भी पास करना हो, तो वहां कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है प्रॉप्स का। क्या इंट्रोड्यूस होता है कॉन्सेप्ट? प्रॉप्स का। प्रॉप्स बोल लें या आप फुल फॉर्म प्रॉपर्टीज बोल लें। और ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? आपके
ये कीवर्ड पहले से डिफाइन है, मतलब बिहाइंड द सीन्स नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस ने पहले एरर नहीं दे रहा, बस कह रहा है यूज नहीं किया आपने, मैं टाइप एरर अभी नहीं देगा, ठीक है। प्रॉप्स को कह रहा है भाई ये यूज कर लो। सिंपल में क्या काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे console.log कर लेता हूँ। console.log आपको पता है, मैंने प्रॉप्स कर दिया। एरर टाइप एरर तो नहीं दिख रहा है, शायद चला गया। अभी टाइप एरर नहीं दे रहा, जिसने कहा था सही कहा था। अभी मैंने प्रॉप्स को एनी कर दिया, टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, यहाँ पे मैं टाइप डिफाइन करूंगा, अभी टाइप की मुझे नीड नहीं है, अभी हमारा फोकस प्रॉप्स के ऊपर है। console.log किया प्रॉप्स, ठीक है। मैं यहाँ आया, console.log कहाँ होता है, अपने ब्राउजर पे मैं आया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, वही चीज़, और इसको मैं यहाँ पे ले आया, जहाँ से यहाँ पे देखिए आपके पास दो ऑप्शन, एक सबसे पहले एलिमेंट्स का आ रहा है, देखिए मेरा कर्सर अगर आप लोगों को विजिबल होता है, सबसे ऊपर देखिए एलिमेंट्स हाईलाइटेड है, उसके बराबर में एक ऑप्शन आ रहा है कंसोल का, दिख रहा है। उस कंसोल पे मैंने क्लिक किया, तो क्यों नहीं आया, क्या ये अच्छा सर्वर कंपोनेंट है, सॉरी माय बैड, देखिए नहीं ये क्योंकि सर्वर कंपोनेंट है ना, तो इसके console.log का जो आउटपुट आएगा ना, वो कहाँ पे आएगा, मेरे CLI में, यानी ब्लैक कलर के बॉक्स में आएगा। भाई इसका मतलब आप वही समझ लें, ये रहा, ठीक है, ओ सॉरी, ये रहा, ठीक है। अच्छा ये दो बार क्यों आ रहा है, क्योंकि दो बार रिफ्रेश हुआ होगा इसलिए आ रहा है, इसलिए टेंशन लेने की नीड नहीं है, हम सिर्फ लेटेस्ट वाले को देखेंगे। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैं दोबारा बताऊं, पेरेंट कंपोनेंट में वैल्यू डिफाइन की, चाइल्ड कंपोनेंट में एज एन एट्रीब्यूट मैंने उसको पास कर दिया, और चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स का कीवर्ड लगा के, जहां पे ये चाइल्ड कंपोनेंट के ब्रैकेट्स लगे हुए थे, वहां पे मैंने प्रॉप्स का कीवर्ड लिखा। ये कीवर्ड कहां से आया, आपने तो कभी भी डिफाइन नहीं किया इसको, ये कीवर्ड नेक्स्ट जेएस रिएक्ट जेएस ने पहले ही हमें देके रखा हुआ है बिहाइंड द सीन्स, तो मैंने प्रॉप्स लिखा, इसकी टाइप लग दी एनी, अभी मुझे टाइप की नीड नहीं है, सिंपली इसको console.log कर दिया। ये console.log क्योंकि एक सर्वर कंपोनेंट है, बाय डिफॉल्ट हर कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट होता है ना, सर्वर कंपोनेंट है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो मेरे पास इस वक्त यहाँ पे आएगा। अगर ये क्लाइंट कंपोनेंट होता, क्लाइंट कंपोनेंट ब्राउजर पे रेंडर होता है, तो इसका आउटपुट जो है वो ब्राउजर पे आता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखिए जैसे ही मैंने प्रॉप्स लिखे, ये प्रॉप्स मेरे पास कहां से आ रहे, चाइल्ड कंपोनेंट में। मैंने console.log किस कंपोनेंट में लगाया है, चाइल्ड कंपोनेंट में लगाया है या पेरेंट कंपोनेंट में लगाया है, चाइल्ड कंपोनेंट में लगाया है, तो console.log जो यहाँ पे आ रहा है, ये चाइल्ड कंपोनेंट.tsx में, तो यहाँ आ रहा है। आपके लिए मैं काम क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी फॉर एग्जाम्पल ABCD। अब जैसे ही मैंने यहाँ ABCD लिखा, ये ABCD मेरे वेरिएबल की वैल्यू है। अब फ्लो समझे, पेरेंट से चाइल्ड में जा रहा है, इसकी वैल्यू है, ये कंपोनेंट उठ के यहाँ पे इस नेम में आया, और क्योंकि ये चाइल्ड कंपोनेंट में मैंने इसको पास किया, यहाँ पे प्रॉप्स की एक अदद कीवर्ड है मेरे पास, और यहाँ पे इस प्रॉप्स के कीवर्ड को मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया। होपफुली अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया हो, तो जो मेरी जो करंट वैल्यू ABCD है वो कंसोल में आ रही होगी। मैं यहाँ आया, नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि मुझे एक बार ब्राउजर को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ताकि मेरा टर्मिनल दोबारा से जो है वो जाग जाए। अब मुझे यहाँ पे चले, नेम बाद में देखते हैं, मुझे इसको यहाँ पे रेंडर कराना है। फॉर एग्जांपल H1 लगाता हूँ मैं, यहाँ पे एक मतलब क्लास नेम दे देता हूँ टेक्स्ट डैश 9excel, और 9excel में मैंने क्या किया, मुझे मेरा प्रॉप्स प्रिंट कराना है। प्रॉप्स क्या है, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, क्या है, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। H1 HTML है, HTML में जब भी जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। अभी मेरे यहाँ वेरिएबल का नाम क्या है, अभी क्या वेरिएबल है, इस कंपोनेंट में करंट वेरिएबल क्या है, प्रॉप्स, प्रॉप्स ही है। देखिए भाई यहाँ पे करंट वेरिएबल ABCD था, सॉरी नेम था, मुझे नेम चाहिए होता, मैं नेम कर देता इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैं नेम कर देता। अब ये नेम यहाँ पे
पास तो हो रहा है, लेकिन इसका जो कीवर्ड है ये प्रॉप्स है। तो ये बात भी कहना बिल्कुल सही होगी कि ये प्रॉप्स के वेरिएबल में आके बैठ गया। जैसे ये बैठ गया, देखिए प्रॉप्स से ही मेरा कंसोल आ रहा है ना, मैंने यहाँ पे लाके लिख दिया प्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे प्रॉप्स लिखा मैंने, इसको मैंने आके रिफ्रेश किया, अभी कुछ भी नहीं आएगा। आना तो नहीं चाहिए, आ जाए तो पता नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। अब आप एक चीज नोट करें, मैंने यहाँ पे किस तरह इसको पास किया, नेम करके पास किया। क्या पास किया? नेम करके पास किया। तो सिर्फ प्रॉप्स लिखने से नहीं आएगा ये, मुझे प्रॉप्स के साथ इस नेम को भी लिखना पड़ेगा कि भाई आप प्रॉप्स बन के तो पास हो रहे हो, लेकिन आपका एक्चुअल लेबल भी क्या है, वो नेम है। तो मैं ये लिखूंगा प्रॉप्स डॉट नेम। अब ये डॉट क्यों लगाया ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी एक साथ इतना डाटा मैं दे नहीं सकता आप लोगों के लिए, बहुत हैवी हो जाएगा। होपफुली अगर मैंने कोई गलती नहीं की ब्राउजर में रिफ्रेश ही बोल रहा हूँ क्यों